तो हे गाइस, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन पेपर सीरीज चैप्टर नंबर 2 के सेकंड पार्ट का, जहां पर आज हम लोग देखने वाले हैं 2024 के क्वेश्चंस जो कि रिपीट हो चुके हैं भाई 2024 के क्वेश्चन पेपर्स में। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहां पर समझोगे और इस तरीके से ये चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लोगे। देखो, पिछला वीडियो जो था जिसमें हम लोग ने कंप्लीट किया था बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन, जो कि आप लोग को एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछा गया था और एक क्वेश्चन पूछा गया था 3 मार्क्स, टोटल 7 मार्क्स बन रहे थे। यहाँ पर भी आप लोग का वेटेज बनने वाला 7 मार्क्स, यहाँ पर भी आप लोग एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और बच्चों एक 3 मार्क्स का है। पहले जो क्वेश्चन लेंगे आप लोग 3 मार्क्स लेंगे, फिर 4 मार्क्स। यहाँ पे आप लोग देखने वाले आज अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन और साथ ही साथ देखेंगे एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग के मैक्सिमा और मिनिमा के ऊपर बेस्ड होता है। तो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल यानी कि JR कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, क्वेश्चन पे फटाफट से बढ़ते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन दिखाने की बात करूं तो पहला क्वेश्चन जो आप लोग का अप्रोक्सीमेशन पे है, पिछला वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखा होगा तो जाके फटाफट से देख लेना। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर देना। चलते हैं फटाफट से। फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर tan इनवर्स ऑफ 1.002। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है। अब कैसे निकालेंगे? बड़ा ही सिंपल होता है। तो सबसे पहले आप लोग को देखना अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलता कैसे है। देखो, tan इनवर्स ऑफ 1.002 की वैल्यू निकाली, मतलब जो फंक्शन बनने वाला है वो tan इनवर्स ऑफ x होने वाला है। तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा लेट x इज इक्वल टू, ऐसे करके आप लोग कंसीडर करेंगे लेट x इक्वल टू 1.002 और इसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। पहला पार्ट जो होगा वो जो नोन वैल्यूज होती है और दूसरा पार्ट जो अननोन वैल्यू। जैसे एग्जांपल के तौर पे इसको दो पार्ट में तोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.002 होगा और इसे कंपेयर करेंगे a प्लस b के साथ। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि a की वैल्यू होती है 1 एंड b की वैल्यू हो जाएगी 0.002। अब हमें निकालना है tan इनवर्स ऑफ 1.002 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। तो सबसे पहले उसे एक फंक्शन ऑफ x कंसीडर करेंगे बाय रिप्लेसिंग 1.002x एज x। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। अब करना क्या है, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट जैसे ही करेंगे तो हमें मिलेगा f डैश ऑफ x, यानी कि क्या मिल जाएगा tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन। और tan इनवर्स ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। चलो यहाँ तक की बातें क्लियर है। अब उसी के बगल में मैं f ऑफ a और f डैश ऑफ a निकालूंगा। f ऑफ a निकालूंगा मतलब क्या करना है आपको, tan इनवर्स ऑफ जहां पर भी x है वहां पर a पुट कर देना। अब देखा जाए तो a की वैल्यू बच्चों 1 है, तो जैसे 1 पुट करूंगा तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू जो होती है बच्चों 1 कब होता है π/4। तो यहाँ पर लिख देंगे आप लोग π/4। समझ में आया क्या? अब आगे चलते हैं। अब पाई की वैल्यू आप लोग को पता है, क्वेश्चन में दी गई 3.1416। तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर उसके आगे की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 3.1416 पुट करो, डिवाइड बाय 4 कर दो और फाइनली आप लोगों को क्या मिल जाएगा, f ऑफ a की वैल्यू मिल जाएगी। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, देखो डिवाइड करते हो डायरेक्टली। 4 के टेबल में 31 आता नहीं है तो ये यहाँ पर 3 आता नहीं है, 0 पॉइंट आ जाएगा। 31 7 जा 4 7 जा 28, तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। इसके बाद बचेगा 3 4 34, 34 से कम 32, 8 जा 32, 2 1 21, 21 मतलब 5 जा एंड 4 4 जा 16 यहाँ पर। तो 0.7854 आप लोग को मिलेगा f ऑफ a की वैल्यू। देन यहाँ तक जैसे f ऑफ a निकाला वैसे f डैश ऑफ a भी निकाल लेंगे। मतलब क्या, जहां पर आप लोग का x है ना, f डैश ऑफ x, वहां पर x पे a पुट करना और a की वैल्यू कितनी है 1। तो 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 प्लस 1 कितना होता है 2। तो यहाँ पर मिल जाएगा 1/2 दैट इज इक्वल टू 0.5। तो अब आपके पास f ऑफ a की वैल्यू है, आपके पास f डैश ऑफ a की वैल्यू है। अब चाहिए तो आप लोग को फॉर्मूला जहां पे इन वैल्यूज को पुट करना है। तो आप लोग को पता होगा कि आप लोग की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू वाला जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, f ऑफ a प्लस h इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू f ऑफ a प्लस h इनटू f डैश ऑफ a। याद है आप लोग को ये फॉर्मूला? इसी फॉर्मूले में आपको सारी वैल्यूज को पुट करना होगा। तो पहले आप लोग a प्लस h की वैल्यू पुट कर लो। अब a प्लस h जो है वो x है, यानी कितना है 1.002 है, आप लोग देख सकते हैं। और आप लोग वहां पर x भी लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। अब f ऑफ a की वैल्यू अपनी कितनी है 0.7854 और h की वैल्यू कितनी है हमारे पास बच्चों, h इंटू f डैश ऑफ a होता है। लेकिन यहाँ पर अपन ना h नहीं लिखेंगे, देखो इसको अपन ने b लिखा हुआ है। आप लोग चाहे तो इसको h से भी रिप्लेस कर सकते हैं, जो यहाँ पर अपन ने b लिखा हुआ है आप लोग है ना इसको h से भी रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर b लिखा, आप लोग h से भी रिप्लेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। बस यहाँ पर मैं b लिख देता हूँ, b की जगह पे h लिख देता हूँ, ठीक है, a प्लस h। तो यहाँ पर आप लोग h की वैल्यू पुट कर देंगे। h मेरे पास कितना है 0.002 और यहाँ पर कितना है f डैश ऑफ a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो यहाँ पर 0.5 है। तो आपके पास सब कुछ है, बस मल्टीप्लाई एंड सॉल्व ही तो करना है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान देना, ये हो जाएगा 0.7854, यहाँ मिलेगा प्लस 5 2 सा कितना हो जाएगा 10, 10 का 1 यहाँ पर, फिर 1 फिर 0, फिर यहाँ पर बाकी नंबर वही। अब कितने नंबर के बाद पॉइंट आएगा बच्चों, यहाँ का 1 और यहाँ का 3।
1 और 3 कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर आएगा 1 2 3 और यहाँ पर 4 के बाद पॉइंट मतलब 0.001 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 0.78। अब कहाँ पे ऐड होगा बच्चों, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ऐड कर दो 7864। ये एफ ऑफ 1.002 की वैल्यू है। इसका मतलब क्या, फंक्शन मेरा था क्या, फंक्शन था मैंने जो कंसीडर किया था tan इनवर्स ऑफ x था, तो बस यहाँ पर वही करना है बच्चों, tan इनवर्स लिखना है और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.002, यहाँ पर लिख दो 1.002, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.7864। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर से समझा देता हूँ कि आप लोग को पहले फंक्शन समझना, tan इनवर्स का फंक्शन है तो आप लोग को tan इनवर्स ऑफ x अज्यूम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। जैसे आप लोग ये कंसीडर करोगे तो आपको समझ में आएगा x जो होगा वो 1.002 है, इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है, पहला पार्ट होगा 1 और सेकंड पार्ट विल बी 0.002। ऐसा करने के बाद आपको पहले पार्ट को a पकड़ना, सेकंड पार्ट को 0.002 को h पकड़ लेंगे, इतना हो गया। अब उसके बाद आप लोग निकालेंगे f ऑफ x के बाद निकालेंगे f डैश ऑफ x, और जैसे f ऑफ x और f डैश ऑफ x मिल जाएगा, बस x यहाँ पे a पुट करेंगे तो मिलेगा आप लोग को f ऑफ a, और जैसे f डैश ऑफ x में x यहाँ पे a पुट करेंगे तो मिल जाएगा f डैश ऑफ a। दोनों वैल्यूज आपके सामने आ जाएगी, बस फॉर्मूला याद करना है f ऑफ a प्लस h का, f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश ऑफ a। पुट करने के बाद आपको a प्लस h पता है 1.002 डाल दिया, f ऑफ a की वैल्यू यहाँ पर निकाले 0.7854, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं h की वैल्यू 0.002 यहाँ से लिखी और मल्टीप्लाई बाय f डैश ऑफ a यानी कि 0.5 से मल्टीप्लाई किया, सिंपलीफाई किया तो कितना मिला 7864, और ये वैल्यू मिल गई f ऑफ 1.004 की। फंक्शन में जब x की वैल्यू 1.002 पुट करिए और फंक्शन क्या है tan इनवर्स ऑफ x, तो tan इनवर्स में x यहाँ पे 1.002 पुट कर देना है। कुछ इस तरीके से आप लोग आपका फंक्शन बना सकते हैं और क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगले क्वेश्चन में बढ़ते, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं बच्चों, पता नहीं कि इसको, लेकिन होता बहुत ईजी है, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो समझ में भी आ जाएगा। ए बॉक्स विद स्क्वायर बेस विद ओपन टॉप। देखो एक बॉक्स है मेरे पास जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का, ठीक है, बेस कैसा है, मतलब कि ये इसका बेस है जिसका बेस कैसा है, स्क्वायर शेप का। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, ओपन टॉप है इसका, तो बॉक्स को अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये मेरा बॉक्स इस तरीके से बनेगा, इसका टॉप क्या है बच्चों, ओपन है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो इस तरीके से यहाँ पर, अब देखो ओपन टॉप है इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूँ। मतलब ये पार्ट पे शेड हुआ रहेगा, फ्रंट वाले पार्ट पे शेड हुआ रहेगा, डाउन वाले पार्ट पे शेड, मतलब डाउन वाले पार्ट पे भी आप लोग का जो सारे नंबर्स मिलेंगे, तो ये वाला भी शेड, मतलब ऊपर में आपके पास ढक्कन नहीं, ऊपर का पार्ट एकदम क्लियर है, ओपन है, पूरी तरीके से ओपन है, ठीक है, मतलब ऊपर में कुछ भी नहीं है, मतलब लेफ्ट में है, राइट में है, बैक में है, फ्रंट में है, बॉटम में है, टॉप में आप लोग का कुछ भी नहीं है। अब क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो सबसे पहली बात तो बेस जो है स्क्वायर शेप का, वो याद रखना है आपको। आगे चलते हैं, द सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स इज 147 स्क्वायर मीटर। मतलब क्या, देखो समझना, मतलब अगर मैं नीचे का बेस पकड़ू, लेफ्ट का पकड़ू, राइट का पकड़ू, फ्रंट का और बैक का, सबको अगर ऐड करो, सबकी सरफेस एरिया को ऐड कर दो, अगर मैं समझाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से, ये आपका लेफ्ट साइड वाला साइड होगा और ये आप लोग का राइट साइड वाला होगा, ठीक है, ये एक साइड हो गया, बैक में एक साइड होगा और फ्रंट में एक साइड है। उसी तरीके से बॉटम का जो आप लोग को साइड दिख रहा है काजू कतरी जैसा, वो साइड, ऐसे कितने साइड हो गए, 1 2 3 4 5, ये पांचों साइड के अगर एरिया को आप लोग ऐड करते हो तो आप लोग को जो मिलता है वो 147 स्क्वायर मीटर मिलता है। तो आप लोग को ये समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब इतना समझ में आ गया तो आप लोग को मैं समझाता हूं। मैं क्या करूंगा, मैं बेस को याद रखूंगा, बेस स्क्वायर शेप का है, तो लेट एक्स बी दी साइड ऑफ स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस पे जो साइड है उसको एक्स कंसिडर किया है। तो अगर ये एक्स है तो सिंपल सी बात है, ये भी एक्स होगा, पीछे वाला भी एक्स होगा और लेफ्ट वाला, मतलब ये चारों नीचे के बेस एक्स हो जाएंगे। और अपन हाइट को मान लेते हैं, एंड हाइट को अपन अज्यूम कर लेते हैं, हाइट ऑफ द बॉक्स बी एच। तो मतलब कि ये एच होगा तो चार जितने भी खंबे खड़े हैं वो सबके सब एच हो जाएंगे, क्योंकि बॉक्स ऑब्वियसली हाइट सेम होता है, टेढ़ा बॉक्स थोड़ी बनाता है। तो चलो इसका एरिया देखते हैं। तो देखो यहाँ पर ये x है और ये h है, तो इसका एरिया हो जाएगा x इंटू एच। इसको देखो ये भी x है, हाइट h है, तो ये भी हो जाएगा x इंटू एच। फ्रंट में आते हैं, देखो ये x है और हाइट है h, तो ये x है और ये h है, तो ये भी कितना हो जाएगा x इंटू एच। बैक में जाते हैं, ये क्या है x है और ये h है, तो ये भी क्या हो जाएगा x इंटू एच। इस तरीके से आपने निकाल लिया, बस बॉटम का बचा हुआ। तो बॉटम में देखो ये साइड x है, ये साइड है, x मल्टीप्लाई बाय x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। इस तरीके से आपने सारे सरफेसेस को ऐड करके एरिया निकाल दिया। तो देयरफॉर अपन बोल सकते हैं जो एरिया होगा इस बॉक्स का, सरफेस एरिया जो आएगा वो कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स इंटू एच होगा, प्लस एक्स इंटू एच कितने बार है बच्चों, 4 बार है। सब सारे सरफेस एरिया को ऐड कर रहा हूँ।
सिंपली बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4xh बोल सकता हूँ, और इसकी वैल्यू अपने को दी है 147, सरफेस एरिया की वैल्यू 147 दे दी गई। चलो बच्चों यहां तक क्लियर है कि आप लोगों को पक्का। अब आपको क्या करना मालूम है, अब यहां तक अगर आप लोग छोड़ते 2 मिनट के लिए तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो यहाँ पर, आगे क्या करना मैं आप लोगों को समझाता हूँ। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सरफेस एरिया अपने को 147 स्क्वायर मीटर दे दिया हुआ है, व्हाट विल बी डायमेंशन, हम लोग को डायमेंशन फाइंड आउट करना है। अब 2 ही डायमेंशन है इसके अंदर, एक तो हमारा क्या है बच्चों, हमारा x है जो कि हमारा नीचे वाले स्क्वायर बेस का साइड है, और एक हाइट है, मतलब हमें x और h की वैल्यू निकालनी, x निकालना है और h निकालना, डायमेंशन निकालना है। कब निकालना है, इन ऑर्डर टू हैव द वॉल्यूम इज लार्जेस्ट, वॉल्यूम कितना होगा, लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा वॉल्यूम होगा। तो मतलब हम लोग को जो फंक्शन बनने वाला है जो वॉल्यूम के टर्म में बनने वाला है। अब वॉल्यूम का फंडा मैं आप लोग को बता देता हूँ, जितने भी स्ट्रेट फिगर होते हैं, एग्जांपल के तौर पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, जितने भी स्ट्रेट फिगर, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सिलेंडर देखा होगा, आपने क्यूब देखा होगा, क्यूब पता है आप लोग को, क्यूब, जितने भी स्ट्रेट फिगर है, और उसी के साथ साथ क्यूबॉइड आप लोग को पता होगा, जितने भी ऐसे स्ट्रेट फिगर है, टेढ़े नहीं बच्चों, टेढ़े की बात करो तो आप लोग का कोन होता है, वो कोन को छोड़ दो, स्फीयर की बात छोड़ दो, जितने भी स्ट्रेट एक्चुअल में ऐसे फिगर्स है उनका वॉल्यूम निकालना बहुत ईजी होता है। क्या होता है, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब इसका बेस कैसा सर्क्यूलर है, सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो इसका वॉल्यूम होता है पायर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो बेस का एरिया, बेस का एरिया यहाँ पर क्या होगा, देखो सिंपल सी बात है, अगर साइड को ए पकड़ता हूं तो बेस का एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर, और हाइट भी क्यूब में ए ही होता है, तो ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर बेस को पकड़ूंगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ एल बी हो जाएगा, और हाइट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वॉल्यूम एल बी एच होता है। वैसे अगर यहाँ पे वॉल्यूम निकालने चाहूंगा तो बेस का एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट, क्या करूंगा, एरिया ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब यहाँ पर बेस का जो एरिया देखो आप लोग देख सकते हैं, बेस में क्या है, स्क्वायर शेप है, और स्क्वायर का एरिया होता है भाई साइड इंटू साइड, यानी कि एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यह जगह आप लोग का वॉल्यूम, और आप लोग को इसी फंक्शन को चेक करना है। देखिए यहाँ पर देखो 2 वेरिएबल है, हमारा कभी भी फंक्शन एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तो यहाँ पर अपने को h को रिप्लेस करना है, क्योंकि फंक्शन x के टर्म में अपन रखते हैं। तो यहाँ पर देखो कंडीशन अपने पास है, यहाँ से मैं क्या करूंगा बच्चों मालूम है, 147 को इधर पे रखूंगा, एक्स स्क्वायर को यहाँ पे ले लूंगा, और यहाँ पे रखूंगा 4xh को, और क्या करूंगा, 147 माइनस एक्स स्क्वायर को वैसे रखूंगा, 4x को डिनोमीटर में ले लूंगा, तो ये मुझे मिल जाएगा h। तो बस यहाँ पर मिल गया h की वैल्यू, और यहाँ पर पुट कर देंगे तो वॉल्यूम का फंक्शन रेडी हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इसे लिखूंगा v ऑफ x, एक्स स्क्वायर मेरा वैसी, और h की वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल दी, कितनी, 147 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में क्या मिल जाएगा, 4x। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से एक एक्स कैंसिल कर दोगे और x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा 147x, यहाँ पे मिल जाएगा एक्स क्यूब, और अपॉन में 4 है तो 1/4 को आप लोग साइड में लिख सकते हो। इस तरीके से आप लोगों का वॉल्यूम का फंक्शन रेडी हो गया, ठीक है यहाँ तक। अब इस फंक्शन को पकड़ लो, इक्वेशन नंबर कहीं पे पकड़ा, हाँ इसको पकड़ लेते हैं। अभी देखो इसको रोमन में 1 पकड़ लेता हूँ, इसको रोमन में 1 पकड़ लेता हूँ, और इसको अपन नॉर्मल नंबरिंग में अपन 1 पकड़ते हैं। इतना क्लियर है। अब क्वेश्चन में देखना लार्जेस्ट वॉल्यूम के लिए चेक करना है, लार्जेस्ट मतलब होता है मैक्सिमा, क्या होता है, मैक्सिमा, ठीक है, याद रखना, लार्जेस्ट वॉल्यूम मतलब मैक्सिमा, मिनिमम वॉल्यूम मतलब मिनिमम, समझ में, वॉल्यूम सॉरी वॉल्यूम लार्जेस्ट के लिए चेक करना है। तो सिंपल सी बात है, अपने इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएट करना तो ऑब्वियसली 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, अपन देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमा और मिनिमा चेक करना तो एक बार डिफरेंशिएट करो, जैसे डिफरेंशिएट करूंगा देखो v डैश ऑफ x मिलेगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ पर मैंने आप लोग को स्टेटमेंट लिख लेना। अब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/4 मेरा वैसे ही रहेगा, कांस्टेंट है, साइड में रहेगा, अंदर डिफरेंशिएशन होगा 147x, तो 147 अगेन कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, और एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। इसको पकड़ता हूँ इक्वेशन नंबर 2 नॉर्मल नंबरिंग में, और इसी तरीके से इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट कर दो तो v डबल डैश ऑफ x मिल जाएगा। तो बस इसको 1/4 कांस्टेंट है, इसको वैसे रखो, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 3x स्क्वायर देखो माइनस वैसे 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो कितना हो जाएगा, अगर आप लोग चाहे तो 0 रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 6x हो जाएगा। सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा -3/2x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक ये आ गया v डबल डैश ऑफ x, मतलब वॉल्यूम का डबल डिफरेंशिएशन। इसे पकड़ लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। तो आप लोग के पास सिंगल वाली वैल्यू है, सिंगल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू है, और डबल डिफरेंशिएशन वाली वैल्यू। अब करना क्या होता है इसके बाद आप लोग को निकालना होता है क्रिटिकल वैल्यू। क्रिटिकल वैल्यू कैसे निकालते हैं, बहुत इजी होता है, सिंगल डिफरेंशिएशन वैल्यू को इक्वेट करना होता है 0 के साथ। अब सिंगल डिफरेंशिएशन क्या था, 1/4 147 माइनस 3x स्क्वायर था, इसको आप लोग 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, बराबर यहाँ तक। अब 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर 147, हाँ तो यहाँ पर 4 वहां पे जाके मल्टीप्लाई होगा, यहाँ बचेगा 147 माइनस 3x स्क्वायर,
3x² वहां पे जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x² वहां पे प्लस में आ जाएगा, 3 से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा 49, यहाँ पर एकदम 49 इक्वल टू x²। और फाइनली आप लोग को x की दो वैल्यूज मिलेंगी जब स्क्वायर रूट लेंगे 49 का, तो यहाँ पे प्लस माइनस मिलेगा तो x की वैल्यू प्लस माइनस 7 मिलेगी। अब आपको पता है x क्या है, x है बेस का साइड, और साइड कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो यहाँ पर देयरफॉर x शुड नॉट बी इक्वल टू -7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7, बराबर है। x की वैल्यू 7 आप लोग पुट करेंगे डबल डिफरेंशिएशन में, ताकि आप लोग को मैक्सिमा और मिनिमा पता चल जाए। सिंपल सी बात, ये तो स्टेप होता है। तो पुट करेंगे x इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन नंबर 3। तो जैसे ही पुट करूंगा तो v डबल डैश ऑफ जो 3 है वो क्या हो जाएगा, आप लोग को मिला था -3/2 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू कितनी है 7, कितना मिलेगा -14/2, सॉरी -21/2, और -21/2 का मतलब ही कितना होता है बच्चों, सिंपल सी बात है, हो जाएगा 10.5 विद नेगेटिव साइन, दैट इज व्हाट लेस देन 0। जब भी लेस देन 0 होगा तो सिंपल सी बात है मैक्सिमा मिलता है, तो मैक्सिमा या फिर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, अब यहाँ पे फंक्शन कौन है, वॉल्यूम है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वॉल्यूम एट x इज इक्वल टू व्हाट 7। x की वैल्यू 7 मिल गई। अब x मिल गया मतलब बेस का साइड मिल चुका है। अब निकालेंगे, सिंपल सी बात है हाइट, तो हाइट क्या था 147 माइनस x² अपॉन में 4 इंटू एक्स। देखो फटाफट से वही था क्या, 147 माइनस x² अपॉन में 4x। बस यहाँ पर आप लोग को x की वैल्यू पुट करनी है, तो 147 माइनस 7 का स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू 7, ठीक है। अब मल्टीप्लाई मत करो, 147 वैसे देखो, 7 का स्क्वायर 49 अपॉन में 4 इंटू 7 वैसे ही रखो, हाँ। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बचेगा आपके पास 98, बराबर है, कितना बचेगा 98। इसको एक से इंक्रीज करो, इसको एक से इंक्रीज करो तो 148, 50 सब्ट्रैक्ट करोगे तो सिंपल सी बात है ये हो जाएगा 98 अपॉन में 4 इंटू 7, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 1 7, और कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 28, 7 4 28, और 14 अपॉन में 4 आ जाएगा, डिवाइड करोगे 7 अपॉन में 2, और फाइनली मिल जाएगा 3.5। तो सिंपल सी बात ये आपको हाइट मिल गई। तो अब आप लोग का आंसर आपके सामने है। तो डायमेंशन फॉर मैक्सिमम वैल्यूम क्या आएगा बच्चों, देयरफॉर डायमेंशन फॉर मैक्सिमम वैल्यूम फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, जिसमें बेस का जो साइड होगा ना, बेस जो होगा, बेस साइड जो होगा वो होगा कितना बच्चों 7 मीटर, और हाइट जो होगी ना, हाइट HEIGHT हाइट, इस केस में जो मिलेगी वो मिलेगी 3.5 मीटर। इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन को पहले अंडरस्टैंड करना सीखो, और डायग्राम जब तक नहीं बनाओगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलेगी। डायग्राम हमें ये समझाता है कि ये ओपन टॉप वाला फंडा है, तो जो सरफेस एरिया में ओपन टॉप मतलब टॉप इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर टॉप इंक्लूड होता तो यहाँ पर बच्चों 2x² होता, ऊपर का भी एरिया लेते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। लेकिन ओपन टॉप है बच्चों, तो कोई डरने वाली बात नहीं, आराम से हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग इक्वेशन रेडी करना, और हाइट में यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना। पुट करोगे तो आपको वॉल्यूम का फंक्शन मिलेगा, डिफरेंशिएट 2 बार करो, पहले डिफरेंशिएशन को 0 के साथ इक्वेट करो, क्रिटिकल वैल्यू निकालो, और क्रिटिकल वैल्यू के बाद आप लोग क्या करेंगे, हाइट की वैल्यू निकाले। क्रिटिकल वैल्यू मिलने के बाद डबल डिफरेंशिएशन में पुट करो, मैक्सिमा है कि मिनिमा चेक करो। तो हमें मैक्सिमा के लिए ही चेक करना, तो मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगी, जब x इक्वल टू 7, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आ रहा है। और सिंपल सी बात है, जब मैक्सिमा समझ में आ गया तो हाइट की वैल्यू निकालो, क्योंकि डायमेंशन ही तो फाइंड आउट करना है। तो बेस का जो साइड होगा वो 7 मीटर होगा, और हाइट जो होगा वो 3 मीटर 3.5 मीटर हो जाएगा। तो ये था आप लोग का डायमेंशन वाला क्वेश्चन, जो कि आप लोग बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व और समझ सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, समझ में आई है, तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करेंगे एक और नए क्वेश्चन पेपर की, यानी कि 2023 के क्वेश्चन पेपर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय एंड टेक केयर।